ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ पर अबीरा अभी जब तक आरके को देख रही थी तो एक अतरंगी सतरंगी सा इंसान नजर आता था, लेकिन आज आरके का एक अलग ही अवतार, एक अलग ही पहलू देखने को मिलेगा। एक्चुअली में आरके की ये छवि देखकर अबीरा का दिल तो नहीं पिघल जाएगा, और अरमान को ये जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि आरके और अबीरा के बीच में कुछ चल रहा है, कहीं एक्चुअल में चलना तो नहीं शुरू हो जाएगा। दिल से बंधी जो डोर है ना, वो दिल तक जाती है तब जब आप जानते हैं कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। अब आरके को ही देख लीजिए, आज वो किसी अपने के पास है जिसे वो माँ से कम का दर्जा नहीं देता। अब जब माँ कहा है तो भले ही माँ किसी और का नाम ले रही हो, भले ही वो किसी और की याद में जी रही हो, एक बेटा पूरी कोशिश करता है कि वो उसका पूरा ख्याल रखे। कौन है तू? मेरा आलू कहाँ है? मेरा आलू कहाँ है? मेरा आलू कहाँ अब यहाँ अबीरा आरके को अपनी माँ का ख्याल रखते हुए देख लेती है। पहले तो उसे लगा कि अगर आरके अस्पताल में है तो वो उसे सारे पेपर्स दे देगी ताकि वो उससे पीछा छुड़ा सके, लेकिन जब वो देखती है कि आरके अपनी माँ का ख्याल रख रहा है और उनके साथ एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका मन बदल जाता है। और जब वो आरके को अकेला देखती है तो वो पहुंच जाती है उससे बात करने के लिए, जहां अबीरा करेगी आरके से कुछ पूछताछ। आती हूँ तो यहाँ देखती हूँ कि वो माँ है उसकी, यहाँ पे माँ बुला रहा है, माँ को खाना खिला रहा है, और बहुत क्यूट सा एक सीन जा रहा है उनके बीच में जहाँ वो खाना खिला रहे हैं, दवाई खिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये चीज़ें देखकर मुझे रियलाइज़ होता है, अच्छा मतलब इसलिए ये पैसा करता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल के बिल्स चुकाने हैं इसको। तो देख के मुझे लगता है कि यार मैं गलत थी, इसको जज करने में मैं गलत थी। अब अबीरा को ये पता चला कि आरके भी इस बेचारी औरत के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मगर वो ये जानता है कि ये औरत अपने बच्चे से जुदा हो गई है, और अगर किसी को अपने का प्यार मिल जाए तो जीना आसान हो जाता है। इसीलिए आरके इस औरत का पूरा साथ दे रहा है और माँ की तरह उसका ख्याल रख रहा है, उसका आरू बनकर। अब ये सब देखकर अबीरा अपना इरादा बदल लेती है और सोचती है कि वो आरके के साथ काम करेगी, मगर एक डील के साथ। मैं 70-30 की पार्टनरशिप नहीं कर पाऊँ। अबीरा जी, आपके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। अरे पर मैं सारा काम करूंगी तो फिर 45% ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा जी। तो 30, 42, 30.1 नहीं 40, 30.3 39, 30.2 38, 31% पे डन डील करता है, फाइन मुझे और कुछ नहीं सुनता। तो मैं देखती हूँ तो वो आंसू पोंछ रहा होता है, जाती हूँ उसकी हेल्प करती हूँ कि इससे तुम्हारे आंसू निकल जाएंगे, मतलब पोंछ लो इससे मुँह। फिर हमारी डील होती है कि सारे हम केसेस खुद लड़ेंगे, और 70-30 की उसने बोला था पार्टनरशिप करेंगे, तो मैं बोलती हूँ नहीं, तो किसी ना किसी तरह, क्योंकि वो है ही कंजूस, 30.1 की पार्टनरशिप वर्सेस 70.99 ऐसी पार्टनरशिप बनती है हमारी। अब डील तक तो ठीक था, मगर अरमान के दिल को कौन समझाएगा जो सिर्फ और सिर्फ हर्ट हो रहा है। यहाँ अरमान अबीरा को आरके के साथ देकर एक बार फिर गलत समझ लेता है, तब जब दोनों अपने पार्टनरशिप को पक्का कर रहे थे।
फिलहाल अबीरा को आरके की साथ की जरूरत है, इसीलिए वो डील कर अपने काम को पूरा करने की कोशिश करेगी। अरमान यहाँ पे आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, बिकॉज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मैंने उन्हें देखा नहीं, मुझे ऐसा एहसास होता है कि अरमान यहाँ पे हैं, बट आई डोंट नो अबाउट अरमान। मुझे नहीं पता है कि अरमान क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मगर किस्मत का खेल तो देखिए ना, जो आरके की माँ है वो किसी और की नहीं बल्कि अरमान की ही माँ है। और जल्द ही आप कहानी में देखेंगे कि कैसे आरके की वजह से अरमान की होगी अपनी माँ से मुलाकात। मगर किस्मत इन्हें कैसे और कब मिलाती है, और क्या इस डोर को अबीरा बांधेगी या फिर कहानी में कोई और नया ट्विस्ट आएगा, यही तो देखने में मजा आएगा ना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।